हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, AB बराबर AC। तो त्रिभुज है हमारा ABC, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए, भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है। भुजा BA यहां से यहां तक बढ़ा दी बिंदु D तक कि AD बराबर AB, AD बराबर AC, AD बराबर AB, AD बराबर AB है। ठीक है, दर्शाइए कि दर्शाइए कि एंगल BCD, ये जो हमारा एंगल है BCD, ये वाला एंगल पूरा का पूरा एक समकोण है, यानी कि इसको हमें 90 का कोण सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे, जो दिया है वो लिख लेंगे। हम चलेंगे पहले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हमें AB बराबर AC दिया है। ठीक है, चलिए AB बराबर AC हमें दिया है। ठीक है, कि AB बराबर AC है। अगर AB बराबर AC है तो इसके सामने कौन बराबर होंगे? ठीक है, चलिए उसे भी लिख लेते हैं। AB के सामने कौन है? एंगल ACB, एंगल ACB बराबर होगा एंगल ABC के। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, एंगल ABC कारण दोगे आप बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, और इसको हम एक नाम दे देंगे x। ठीक है, ये भी x और ये भी x, तो इसलिए सिंपल दे देंगे एक नाम कि ये दोनों ACB और ABC क्या है? हमारा x है। तो इसका मान क्या होगा? x। इसका मान क्या होगा? x, इतने एंगल का। ठीक है, इसे मिटा देते हैं क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि 90 डिग्री का है। तो ये क्या हो गया? x। चलिए समीकरण 1 मान लो। ठीक है, इसको हमने x नाम दे दिया। अब हम चलेंगे त्रिभुज ACD या ADC में, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में क्या दिया हमें? AD बराबर AB है तो AD बराबर AC भी होगा। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे AD बराबर AC, AD बराबर AC। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में AB को और AD को बराबर दे दिया और AB AC के भी बराबर है, तो AD AC के भी बराबर होगा, ऐसा हमने लिख लिया। AD बराबर AC ये हमें दिया है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण बराबर होंगे, ये और ये कोण। तो हम यहां पे लिख लेंगे कि एंगल ADC कौन कौन सा कोण? ADC, ये वाला एंगल बराबर होगा ACD के, एंगल ACD के, कारण बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे। इसको हम नाम दे देंगे y और समीकरण नंबर 2 मान लेंगे इसको। ठीक है, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए, अब हम चलेंगे पूरे त्रिभुज BDC में।
त्रिभुज BDC में, ठीक है, BDC में हमने जो इसको y नाम दिया तो ये भी y हो गया और ये भी y हो गया, ठीक हो गई। चलिए, जैसा कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। इस बात को हम लिख लेंगे, यहां पे हम लिखेंगे एंगल DBC, एंगल DBC प्लस एंगल DCB और प्लस एंगल BDC बराबर कितना होगा, 180। यहां पे कारण दे देंगे त्रिभुज के अंतः कोण, ठीक है, त्रिभुज के अंतः कोणों का जोड़ 180 होता है। अब इनका हमने नाम दिया हुआ है त्रिभुज DBC। त्रिभुज DBC का मान क्या है, x प्लस DCB। अब देखिए जो हमारा एंगल DCB बन रहा है वो दो से मिलकर बन रहा है, एक x और एक y, तो इसको हम लिख लेंगे एक x है और प्लस एक y है, ठीक है। और फिर तीसरा एंगल है हमारा BDC, इसका मान क्या है, y बराबर 180 डिग्री। समझ में आ गया। जो हमारा एंगल था DBC का मान कितना है, x, और DCB जो हमारा एंगल है वो दो एंगल से मिलकर बन रहा है, इसमें एक x है और एक y है, हमने लिख दिया x प्लस y, क्लियर। तीसरा एंगल है BDC, इसका मान क्या है, y बराबर 180। समझ में आ गया। इनको जोड़ देंगे, x और x 2x, y और y 2y बराबर 180 हो गए। यहां से दो कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे, x प्लस यहाँ क्या बचेगा, y बराबर 180। और यहां से दो गुना में इधर जाके भाग में, तो x प्लस y बचेगा हमारा 180 और बटे में 2 से काट देंगे, 2 नीम 18, 0 की 0। तो यानी कि हमारा एंगल x प्लस y हमारा आ गया 90 डिग्री, जो कि एंगल बनता है DCB या BCD। तो यहां लिख सकते हैं इसको एंगल BCD बराबर 90 डिग्री। आंसर ये हमें सिद्ध करना था कि एंगल BCD एक समकोण है। इसे ऐसा लिख भी देंगे यहाँ पे, अतः BCD एक समकोण है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। थैंक यू।